व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट महानगर मंत्रालय सेशन 1 में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट महानगर के लिए बहुत लाभदायक है। महानगर में 1 किलोमीटर में 500 से ऊपर आबादी रहती है। ऐसी स्थिति में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण एक पहल है जिसके तहत रोजगार ही रोजगार उत्पन्न होता है। भारत वर्ष में रोजगार का बहुत अभाव है। 70% लोग 50,000 से नीचे कमा रहे हैं और आर्थिक रूप से दुर्बल रह रहे हैं। इसको सबल बनाने के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट को 31 अगस्त 2001 से भारतीय संसद भवन और भारतीय विधानसभाओं में पेश किया गया है, स्वतंत्र रूप में अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा, और इसको पारित कराने के लिए भारतीय जन समाज से अनुरोध किया जा रहा है। इसके लिए जन अभियान निरंतर लग रहा है 31 अगस्त 2001 से। इसके तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया गया है, जिसके तहत जो मिनिमम आय रखा गया है वो है, जो इलिटरेट है उसका है 165 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 2,500 रुपया। यूनिवर्सल काम जो है 56 घंटा रखा गया है ताकि जिस पर सैलरी दिया जा सके। इसके बाद है जो ओआई क्षत्रिय जानते हैं तो उसका है 180 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 2,750 रुपया। उसके बाद है 5th पास का, उसका है 250 रुपया, सैलरी हो गया 3,500 रुपया। उसके बाद है 300 रुपया पर डे 8th पास का, जिस पर सैलरी हो गया 4,500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 7,500 रुपया। एमफिल का है, उसके बाद है एमए का है 560 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। डिलेट का है 630 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 9,500 रुपया पर डे। एमफिल का है 630 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 9,500। डिलेट का है 680 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। पीएचडी का है 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। अच्छा, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया। भारत में आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा दरिद्रता है क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। 10% लोग तो इतने हैं जो विश्व को चला सकते हैं, बाकी 90% ऐसे हैं जो हमेशा एक्सप्लॉइटेड होते हैं, आत्मनिर्भर हो ही नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि सीधा मंत्रालय संपर्क नहीं है, सीधा बजट संपर्क नहीं है और संवैधानिक मान्यता आय काम पर नहीं है, जिसका नतीजा है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम गायब है और भारतीय समाज में वो दब के जीवन जीते हैं, अर्थ आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं। इसके लिए अपार जन समर्थन की आवश्यकता है और इसके लिए एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट महानगरीय जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास उद्योग बनाने के लिए लोन नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, सरकार के पास उसके पास समर्थन नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए 10 एमए डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीएलएड डिग्री या 10 आईए डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 20 10th का डिग्री प्राप्त करके 50,000 से ऊपर व्यक्ति कमा सकता है। उसमें आपको प्रत्येक महीना 56 घंटे काम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी करना पड़ेगा। उसके बाद है 20 एमए डिग्री करने पर 1,00,000 रुपया, 30 एमए डिग्री करने पर 1,50,000। मतलब कि आप समझिए कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी आने से 1,50,000 आप प्रत्येक महीना 56 घंटे काम करके प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। जब हमें एक सरकारी आमदनी होते रहता है, फिर अगर हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो हमें कभी भी एक्सप्लॉयटेशन होने का चांस नहीं रहता है। भारत में आज जो एक्सप्लॉयटेशन वो इसी कारण से है, क्योंकि समर्थन है ही नहीं। आप अकेले वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ एक्सप्लॉइट होते हैं और किसी को कुछ भी नहीं कर पाते। प्रशासनिक रूप से यह सीधा मंत्रालय संपर्क है नहीं जो सांसद भवन में और भारतीय विधानसभाओं में आवाज उठाया जा सके कि हमारे प्रतिनिधि, हमारे वोटर को ये प्रॉब्लम हुई। तो इसी के चलते हम लोगों ने व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करवाया। महानगर में जितने भी मंदिर हैं वह 6 प्रकार के हैं। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा मंदिर, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन मंदिर, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, पांचवा हो गया प्रत्येक शून्य पुरस्कृत भगवान मोती मंदिर, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी मंदिर, और ये 6 राष्ट्रपति भवन हो जाते हैं। इसके अलावा 6 और पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन हो जाते हैं। जैसे ही हम दस्तावेज को रखते हैं तो उस दस्तावेज के तहत हमें 56 आवर का वर्क प्रदान किया जाता है। उस प्रदान के जरिए हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। प्लस 10 MA डिग्री करने पर 50,000 रुपया, 20 MA डिग्री करने पर 1 लाख रुपया, 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000 आ जाता है। तो इस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। इसके अलावा महानगर में ये किताब है ट्रूथ ओनली टर्म्स, ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण की किताब है। अमितेश्वर झा अमित कुमार जी द्वारा लिखा गया, इंग्लिश में यह किताब है। 751 रुपये किताब है, डिस्काउंट इस पर अवेलेबल है। यह किताब उपलब्ध है अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा, शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट द्वारा, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर SMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 फ्रॉम इंडिया। इस प्रकार से आप संपर्क कर सकते हैं। इंग्लिश में यह किताब है, इसको जरूर खरीदें महानगर के भाइयों, और ऑर्डर दे, आप तक पहुंच जाएगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण भी हो जाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रूथ ओनली टर्म्स का 3,551 रुपये में। इसमें आपको शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, आदिशक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस, हिंदू गवर्नमेंट ये दिखते हैं महानगर के भाइयों। इसमें आपको जो है ये 3,551 रुपये में यह किताब है, डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर दोनों किताब एक साथ खरीदते हैं, छोटा किताब और बड़ा किताब, तो इसकी कीमत है 4,001 रुपया, डिस्काउंट अवेलेबल है। एड्रेस आपको दे ही दिया है, इसके ज़रिए पार्सल के ज़रिए आप तक ये पहुंच जाता है। भाइयों और बहनों, महानगर में जहाँ सुपर फास्ट जीवन है, हमेशा ट्रक मेट्रो आपका ट्राम हर चीज़ जो है लाखों की संख्या में आ रहा है जा रहा है, रोजगार में दब जाने पर कोई मदद के लिए नहीं आता है। आपको हर प्रकार की पॉलिसी करके भी लाभ नहीं, और यहाँ पर अमितेश्वरवाद के तहत एक सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता आपके मन को भी शांत देता है, रोजगार में भी आपके हिसाब से रोजगार लगाता है। अर्थात आप जिस प्रकार के हो उसी प्रकार से मंत्रालय में महानगर में वो रोजगार बना के आपको देता है। यही तो है आर्थिक आज़ादी। इसमें आपको 4 बार फेस्टिवल मनाए जाते हैं, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर, प्लस 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस इसमें मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 को यह किताब खत्म हुआ, और उसके बाद समस्त देवी देवता के आशीर्वाद से निरंतर पिछले 25 साल से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट भारतवर्ष में अभियान के तहत
घूम रहा है और मंत्रालय बनाने के लिए तत्पर है। इसका तीर्थ शारदापुर महातीर्थ है। हर एक साल संकल्प करें और शारदापुर आए, उस तीर्थ स्थान का भ्रमण करें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए संकल्प हो और उसका पूजा पाठ करें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण भारतवर्ष में होकर रहेगा। इसमें महीने का खर्चा है 80,80,130 लाख करोड़ का और आमदनी है 40,40,130 लाख करोड़ का। प्रत्येक नागरिक का मिनिमम 2,500 रुपया आमदनी हो जाता है, प्लस आपका डिग्री जैसे जैसे आप अचीव करते चले जाते हैं 50,000 से ऊपर चले जाते हैं। और कोई भी प्रकार का विपदा आया तो ये आपको रेगुलराइज रहता है, क्योंकि सरकार जन समर्थन से तैयार होती है और आपका जन समर्थन जीवन को परिवर्तित कर देगा। अभी तक हम लोगों को राजनीतिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी नहीं आई है। अमितवाद आर्थिक आज़ादी लाने के लिए तात्पर्य है। तो महानगर के भाइयों और बहनों साथ दें, साथ साथ शारदापुर जरूर आए, महातीर्थ दरभंगा बिहार में, और इसका दर्शन करें। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए जो है सो वहीं से समर्थन करें। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब को खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा 1700 से ऊपर चैनल अपलोडेड है। इस चैनल को जो है सो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क एक ताकतवर मंत्र है जो आपको प्रशासन से जोड़ता है, प्रशासन के माता पिता रूप में आपको प्रदान करता है और एक सामाजिक दायित्व कायम करता है, जिससे कि आप तरक्की फास्ट करते हैं। तो इस चीज़ को अपनाएं, इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।